लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे टीनू के परिजन पहली बार आज कैमरे पर आए और उन्होंने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई के खूंखार गैंगस्टर टीनू के परिवार वाले खाकी से काफी खौफजदा हैं। भिवानी में रह रहे टीनू के परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें बार बार टीनू के नाम पर टॉर्चर कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि टीनू पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसके बावजूद टीनू के परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। गैंगस्टर टीनू के पिता अनिल ने बताया कि उन्होंने 7-8 साल पहले बेदखल कर दिया था और 4-5 साल से तो वो कोई बात तक नहीं हुई, पर जब भी टीनू कोई कांड करता है तो भिवानी पुलिस उनके पूरे परिवार को पूछताछ के नाम पर टॉर्चर करती है। मेरा बेटा बड़ा टीनू मेरे कई सुनने से बाहर है। हमने 7 साल से बेदखल कर रखा है। जब भी वो कोई कांड करता है, किसी तरह का रोड़ा करता है, कांड करता है, तो हमें बच्चों सहित मेरा छोटा 2 बेटे हैं, पोते हैं, उनको उठा लेते हैं, हरासमेंट करते हैं। पहले भी हमने 23 दिन तक जेल के सीआई स्टाफ ने कहीं कहीं घुमाई रखा, कभी तो शाम कहीं एक बार फिर उसने किया तो फिर हमारे को 14 दिन की अंदर रखा, लेकिन हमें तंग करते हैं। अब हमें पता चला कि वो कहीं गायब हो गया, जेल से गायब हो गया, तो हम शहर छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं। पहले गए थे तो हम डर के मारे, पुलिस के डर के मारे हमने शहर छोड़ा है, क्योंकि पहले भी हमें हरासमेंट दी गई थी। काफ़ी 23 एक बार 23 दिन दी गई, एक बार 14 दिन गई। हम सरकार से, पुलिस से हर बार उनकी मदद करते हैं, उस विषय पे सभी पहलुओं पर जाके उसकी मदद करते हैं। जैसे भी हमसे पूछा जाता है हम बताते हैं, लेकिन हमें पुलिस बार बार तंग करती है। हमें बुलाए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ना कि हमें परेशान किया जाए। अनिल का कहना है कि 3-4 साल पहले अंबाला पुलिस की कस्टडी से जब टीनू फरार हुआ था तो भिवानी पुलिस ने उनके पूरे परिवार को 23 दिन अलग अलग थाने चौकी ले जाकर दिन रात टॉर्चर किया, और अगर इस बार भी टॉर्चर किया गया तो उनका पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। वही टीनू के पिता के वकील भूपेंद्र ने बताया कि टीनू पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस को कुछ पूछना है तो उससे पूछे। परिवार को पूछताछ के नाम पर टॉर्चर करना और गंदा व्यवहार करना गलत है। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में डीसी व एसपी से मिलेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई अगर किसी का लड़का अगर किसी गलत संगत में पड़ गए और वो उनके कहने सुनने से बाहर हो चुका है और उसके ऊपर केस भी दर्ज हो चुके हैं, तो ये तो कानून अपने हिसाब से उसको ट्रीट करे। लेकिन घर वालों को परेशान करना तो ये तो नाजायज़ ही है। अगर घर वाले परेशान हैं तो ये तो प्रशासन की भी गलती होगी ना। भाई घर वालों को परेशान क्यों किया जाए? आपके पास मुलजिम है, उससे पूछताछ करो। अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप सीधा आगे आप भाई बोल लो कि आप आओ भाई हमारे पास, हमें आपका ये सहयोग चाहिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। अब हमारे जो क्लाइंट हैं, ये तीनों का मुकदमा भी हमारे पास ही है वैसे तो, लेकिन जो इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं तीनों की, ये कम से कम ये लगा लो 2017 में जब अरेस्ट किया गया था टीनू, उस टाइम पे एक बार तो इनको 25-26 दिन के लिए भिवानी सीआई स्टाफ और तोशाम यहाँ पे पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, और उसी के इसमें इनको काफ़ी बार टॉर्चर किया गया। काफ़ी बार मतलब कि रात को भी आते थे, दिन में भी आते थे, और इनको वहाँ पे ले जाके बिठाया जाता था, इनसे पूछताछ की जाती थी। हर बार इनके साथ टॉर्चर, मतलब कि ये इतना गंदा व्यवहार जो मैं बता भी नहीं सकता। मामले को लेकर जब पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने टीनू के परिजन के सभी आरोपों को गलत, बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि भिवानी समेत पूरे हरियाणा की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करती है और किसी को टॉर्चर नहीं करती। ये सरासर आरोप गलत है, बिल्कुल भी हराश नहीं करते। वो अभी रिसेंटली वो पंजाब कस्टडी से भाग गया था, तो उस संबंध में ज़रूर पूछताछ करने के लिए आए होंगे, तो ये नहीं है भी उनको हरास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर 2-4 साल पहले भी उनको 1 महीने के करीब हिरासत में रखा गया। अब भी वो घर से अपने फरार हैं, बार बार पुलिस चक्कर काट रही है उनके घर के। ये बिल्कुल सरासर आरोप गलत, बेबुनियादी और आधारहीन आरोप हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं है। पुलिस, भिवानी पुलिस और बल्कि विशेषकर हरियाणा पुलिस सभी सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के संबंध में जारी किए गए आदेशों का पालना जो है सुनिश्चित करती है।
और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जारी किए गए जो भी निर्देश हैं उनकी सभी पालना करते हैं। किसी को भी अननेसेसरी ना तो हरास किया जाता है, ना ही किसी को अवैध हिरासत में रखा जाता है। तो ये किसी भी अगर मुकदमे में कोई आरोपी भाग गया होगा तो उसकी पूछताछ तो की जाएगी। इस मामले को लेकर वकील कानून का सहारा लेने की दलील दे रहे हैं और पुलिस सभी आरोपों को निराधार बता रही है। पर जो भी हो, गैंगस्टर टीनू के परिजन पुलिस के डर से दहशत में जी रहे हैं। हालांकि किसी और के किए की सजा कोई और भुगते ये तो सही नहीं है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत साबित कर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।